हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, आई होप सो एवरीवन इज़ फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, तो आज का कैप्शन देखकर आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ के बारे में है। जी बिल्कुल, हम जा रहे हैं सफ़र पर और उससे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग से मेरा मुराद कुछ ग्रॉसरी लेनी है, इसके अलावा हमें कुछ और काम है, गाड़ी की क्लीनिंग करवानी है, मोबिल ऑयल चेंज करवाना है और ये सब कुछ आपके सामने ही होगा। तो लेट्स गो, चलते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस एंटायर ग्रॉसरी शॉपिंग प्रोसेस, मैं आप लोगों को एक अच्छा सा मशवरा देना चाहती हूँ। जब भी आप लोग सफ़र के लिए तैयार हों, सफ़र पर निकलें, तो मेक श्योर कि आप सारी तैयारियाँ एक रात पहले ही कर लें या 2 रात पहले भी। इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक तो ये है कि टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। सुबह हमें पता नहीं होता कि क्या चीज़ें कहाँ करनी होंगी, कैसा सब कुछ होगा। तो अच्छा रहेगा कि आप एक रात पहले या 2 रात पहले ही सब कुछ अपना असेंबल करके, चीज़ें पैक करके बस आराम से सो जाएं, ताकि सुबह आप फ्रेश उठें और बस आपको सिर्फ सफ़र की फ़िक्र हो, बाकी पैकिंग की, शॉपिंग की, किसी चीज़ की फ़िक्र आपको ना हो। अच्छा, इस एंटायर वीडियो के दौरान अगर आपको लगे कहीं पर आप भी मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकते हैं, तो आई एम वेरी ओपन टू हेयर देम। आप मुझे बताइए बेशक कि मैं अपने प्लानिंग्स जो हैं वो और किस तरह से मज़ीद अच्छी कर सकती हूँ अबाउट द नेक्स्ट डे ट्रिप। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जाएंगे, मेरे हस्बैंड और मैंने डिसाइड किया था कि हम लोग सबसे पहले कार वॉश के लिए चले जाते हैं। मोबिल ऑयल भी चेंज करवाना है, ऑब्वियसली पेट्रोल भी भरवाना है और उसके बाद फिर हम लोग अपनी छोटी मोटी ग्रॉसरी जो है उसकी शॉपिंग भी कर लेंगे। अब यहाँ पर मसला ये है कि घर से हम निकल तो आए हैं बेशक, लेकिन बज रहे हैं रात के 10, जिसका मतलब है तकरीबन शॉप्स जो हैं वो बंद होंगी। बेशक ये बड़ी सिटी है, लेकिन स्टिल यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो जल्दी बंद हो जाती हैं। 11 तक तो तकरीबन सब कुछ ही बंद होता है, एक्सेप्ट फ्यू फूड रेस्टोरेंट्स या फिर अगर कोई और इस तरह से स्ट्रीट फूड्स वगैरह हैं वो खुले रहते हैं और बाकी सब कुछ जो है वो बंद हो चुका होता है। लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि सुबह से पहले पहले ही हम अपने सारे काम निपटा लें, ताकि हमारा सफ़र जो है कल का वो बहुत अच्छा रहे। बस तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए इस एंटायर प्रोसेस के दौरान और इंशाल्लाह आगे भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखें मेरी जर्नी के, मेरे ट्रैवल के। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं, ये पेट्रोल स्टेशन। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहला काम जो है वो ऑब्वियसली जो कराना है वो मोबिल ऑयल को हम लोगों ने चेंज कराना है। सफ़र पर जाने से पहले मोबिल ऑयल चेंज कराना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कहाँ पर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, ऐसा कोई मसला आ जाए। तो अच्छा रहता है कि आप पहले से ही सारे प्रिकॉशंस कर लें। यहाँ पर ये बंदा जो है मोबिल ऑयल जो है वो चेंज कर रहा था और मैं बस गाड़ी में वेट कर रही थी और मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर से शूट कर रहे थे ताकि हम आपको थोड़े बहुत क्लिप्स दिखा सकें। यहाँ पर इस पेट्रोल स्टेशन पर मुझे ये अच्छी सी टक शॉप दिख गई। मैंने कहा क्यों ना मैं यहाँ पर ही कुछ स्नैक्स वगैरह देख लेती हूँ, हो सकता है मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन यकीन करें आप लोग कि इन शॉप्स में कभी भी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती। इससे मेरे मुराद ये नहीं है कि वो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं होती या फिर क्वांटिटी वाइज अच्छी नहीं। मतलब जो चीज़ आपको मार्केट में कम पैसों पे मिल रही होती है, वहाँ पर उसकी प्राइसेस जो होती हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रखी होती हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि कभी भी किसी टक शॉप से आप चीज़ें ना लें पेट्रोल स्टेशन पर। अगर आपको चीज़ें लेनी हैं तो आप किसी प्रॉपर जो मार्ट्स होते हैं उनसे लें या फिर किसी और जगह पर मॉल से लें, जहाँ पर ये चीज़ें बल्क में अवेलेबल होती हैं तो उनके प्राइसेस भी अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये मेरे फेवरेट चिप्स हैं, ये निम्कोस ब्रांड के हैं, ठीक है। ये दूसरा भी मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, ये मसाला पफ्स करके इनका नाम है। आप इनको ट्राई कर सकते हैं। थोड़ी बहुत ऑब्वियसली इनकी प्राइस जो है वो ज़्यादा है, 320 तक 350 तक मिल जाती है, लेकिन बिलीव में ये बहुत मज़े के होते हैं। बचपन में हम ऐसे टॉप अप्स बहुत खाया करते थे और उस वक्त वो तकरीबन कोई 10, 15, 20 रुपए के मिलते थे। अभी की ही बात है, लेकिन महंगाई की वजह से ये चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि बस अल्लाह तौबा। लेकिन खाना तो है अब।
चलें तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेट्रोल स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमें पिछले वाले पेट्रोल स्टेशन में कार सर्विस जो थी वो नहीं मिल रही थी बिकॉज़ वो बंद हो चुकी थी। यहाँ पर करीब में ही अलफ़ता है, तो मैंने कहा मैं अलफ़ता चली जाती हूँ, वहाँ से स्नैक्स ले लूँगी कल के सफ़र के लिए, और मेरे हस्बैंड आराम से गाड़ी वॉश करवा कर ले आएंगे। Okay friends, so we are finally here at Al Fatah and they also have KFC here. अच्छा जी, अल फतह में बज गए हैं 11। इसका मतलब है कि अल फतह होगा अभी बंद, लेकिन मैं बड़ी मिन्नतें कर के गार्ड अंकल के साथ यहाँ पर पहुँच गई हूँ। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल व्हाट वी विल डू इज़ हम लोग भागेंगे स्नैक पोर्शन की तरफ। स्नैक्स कहाँ हैं मैं यहीं ढूंढ रही हूँ, और सब मुझे ऐसे हैरान होकर देख रहे हैं कि पता नहीं ये क्यों भागी भागी आ रही है। खैर, यहाँ पर मैंने सबसे पहले पिक किए बिस्किट्स। मेरे हस्बैंड के फेवरेट हैं पार्टी पिक करके, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन उनको बहुत पसंद है माशाल्लाह से, तो मैं उनके लिए हमेशा ये पार्टी पिक ही लेती हूँ। ऑब्वियसली आई एम अ चॉकलेट लविंग काइंड ऑफ पर्सन, तो मुझे चॉकलेट बिस्किट्स ही पसंद होते हैं, तो मैंने अपने लिए यहाँ से रियो पिक किए जो कि चॉकलेट फ्लेवर में है। बाकी मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कि अगर मुझे ऐसे कोई स्नैक्स की ज़रूरत है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं प्रेफर करती हूँ आप लोग ज़रा से ज़्यादा नट्स वगैरह एज ए स्नैक्स ही लेकर जाएं। यहाँ पर मैंने कॉर्नीस जो हैं वो पिक कर लिए हैं। मुझे कॉर्नीस पॉपकॉर्न्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, और इनका जो ये फ्लेवर ये बहुत ज़्यादा ही मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने अपने साथ ये भी पिक कर लिया है। बाकी मैं चेक कर रही थी अगर कुछ ऐसी ज़रूरत है चीज़ों की जो मैं लेके जाऊँ। यहाँ पर दिख गए मुझे मेरे फेवरेट पॉप्स, जो कि मैंने आपको पेट्रोल पंप पर जो टक शॉप थी वहाँ पर भी दिखाए थे, तो बस मैंने एक जल्दी से पकड़ लिया इससे पहले कि हस्बैंड मुझे देखें, क्योंकि वो कहते हैं कि इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, ना खाया करो इतना ज़्यादा ये सब कुछ स्पाइसी चीज़ें, बट आदत से मजबूर हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे टॉयज़ हैं। मैं जब भी टॉयज़ देखती हूँ तो बस मेरी नीयत जो है वो ख़राब हो जाती है, लेकिन हमेशा मैं अपने आप को रोक लेती हूँ कि नहीं इट्स ओके, ये उम्र नहीं है अब टॉयज़ के लिए। तो बस मुझे प्लस टॉयज़ वैसे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। बाकी इतना ख़ास कुछ लेना नहीं था, बस मैं फिर रही थी अगर इन केस कुछ यहाँ मुझे ऐसा ख़ास मिल जाए। आप लोगों ने नोट किया होगा कि अलफ़ता वालों ने इतनी जल्दी लाइट्स भी ऑफ़ कर ली थी। थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे थोड़ा सा टाइम दे दिया था ताकि मैं चेकआउट कर पाऊँ। येस, आई डोंट प्रेफर ईटिंग मैगी, बट ट्रिप है तो कभी कभी इंसान खाना नहीं मिल पाता इंसान को, कहीं इंसान फंस जाता है ऐसे मौके पर, तो फिर अच्छा होता है कि आप लोग इस तरह से कुछ ना कुछ आपके पास पड़ा हो, ताकि कम से कम थोड़ी बहुत भूख का इलाज आप कर पाएँ। तो इसलिए मैंने यहाँ से मैगी लिए। अच्छा फ्रेंड, आप ज़रा ये चेक करें, आजकल पता नहीं क्यों हर ब्रांड जो है वो अपनी क्वांटिटी को इतना कम कर रहा है। चीटोस जो है वो मेरा फेवरेट ब्रांड है, उस तरह ये कैरी चीज़ जो है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इनकी क्वांटिटी अब इतनी कम होती है कि इंसान का लेने का दिल ही नहीं करता। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि मैं उनके लिए लेज़ हर्ब्स ले लूँ, तो फिर मैंने वो उनके लिए ले लिए तकरीबन कोई 2 पैकेट्स। अच्छा, मेरी नीयत यहाँ पर बिस्किट्स के लिए फिर से लग गई, लेकिन मैंने कहा कि नहीं खा नहीं पाऊँगी, तो वैसे लेने का कोई फ़िज़ूल फ़ायदा नहीं है, वैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरी जो स्नैक शॉपिंग है वो हो चुकी है ख़त्म। अब मुझे यहाँ पर ढूंढना था एक फ़िशिंग रॉड। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि फ़िशिंग रॉड जो है वो बिल फतह में चेक करके आ जाना। हाँ, मैं यहाँ पर फिर से टॉयज़ को देख रही हूँ, क्योंकि मेरी नीयत फिर से लग रही है टॉयज़ को, लेकिन मैं इनको छोड़ के आ गई, और फ़िशिंग रॉड जो है वो मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी अगर कहीं पर मुझे मिल गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिली। तो हस्बैंड के पास मायूसी के साथ मुझे जाना पड़ रहा था, वरना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फतह में मिल जाएगी। अच्छा, तो मुझे यहाँ पर अपने लिए कोई ड्रिंक चाहिए थी। मेरा बीबी बहुत रो रहा था, लेकिन इनमें माइलो चॉकलेट नहीं था अवेलेबल, पता नहीं क्यों। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो नेक्स्ट फीचर्स में पड़ा हुआ है, तो मैं वहाँ पर लेने के लिए चली गई।
फाइनली मुझे मेरा फेवरेट माइलो चॉकलेट मिल गया। अब हम चलते हैं और बस अपना चेकआउट करते हैं और फिर हस्बैंड से मिलते हैं कि उन्होंने गाड़ी का काम कहाँ तक करवा लिया है। अच्छा जी, तो घर आकर सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है पैकिंग, क्योंकि मैंने कहा कि जितनी जल्दी मैं सारी पैकिंग कर सकूँ उतना ही अच्छा होगा। रात बहुत हो चुकी थी तो मैंने जल्दी जल्दी से एक बैग लिया और उसमें सारे कपड़े डालना मैंने स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाला है अपना नाइट वेयर। नाइट वेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग कहीं भी जाएँ अपना नाइट वेयर ज़रूर लेके जाएँ। इसके बाद मैंने 2 शॉल्स लिए अपने साथ। ज़्यादा चीज़ें मैं लेकर नहीं जाऊँगी जैसे मैंने आपको बताया, तो इसलिए 2 शॉल्स मोर देन इनफ होंगी। और मैंने तकरीबन 2 से 3 ड्रेसेस जो हैं वो अपने साथ लिए। अच्छा, आई मेड श्योर कि मैं मिक्स लॉन और कदर के कपड़े दोनों लेके जाऊँ, क्योंकि मौसम किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के कुछ जीन्स के पेयर्स डालूँगी और इसके अलावा उनके जितने भी कपड़े हैं समर्स के वो मैं अपने साथ पैक कर लूँगी। यहाँ पर मैं पैक कर लूँगी अपने शूज़ को हमेशा आप किसी थैली या फिर प्रॉपर जिप लॉक बैग में डाला करें। रीज़न इसका ये है कि जब भी आप लोग शूज़ ऐसे ही बैग में डाल देते हो तो कपड़े हमेशा गंदे हो जाते हैं। तो अपने कपड़ों को गंदा होने से अच्छा है कि आप लोग उसको प्रॉपर एक बैग में डालें और अपने साथ लेकर जाएँ शूज़ को। अच्छा, ये मेरे पास रिमेंगन का स्ट्रेटनर है जो कि बहुत ही आला स्ट्रेटनर है। मैं किसी दिन आप लोगों को इसका ट्यूटोरियल करके दिखाऊंगी। इसके अलावा मैंने हेयर ड्राइंग मशीन जो है या फिर ब्लो ड्राई कह सकते हैं आप इसको, मैंने ये रख लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहीं भी आप जाएं ज़रूर अपने पास रखें ये चीज़ें। अच्छा, कोई भी लड़की कहीं भी जाए ट्रैवलिंग पर तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है वो उसके लिए होती है उसका ट्रैवल गैजेट, जो कि मेकअप बॉक्स है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मुझे चाहिए होती हैं किसी भी। ये मेरे पास छोटा सा एक मेकअप पाउच है जो कि मैंने निशात लेदर से लिया था। इसमें मैंने ट्रिप के दरमियान इसमें सारी रखी हुई है। मैं इसमें डालूँगी अपना मस्कारा, 1 या 2 ब्लशेस, इसके अलावा कंसीलर। ये कंसीलर बहुत अच्छा है, मेबेलिन का ये फ़िल्टर कंसीलर है और ये मुझे बहुत अच्छी प्राइस में मिला था Vegas.pk से। आप लोग भी अगर चाहें तो यहाँ से मंगवा सकते हैं अपने लिए। अच्छा, ये मेरे पास हुदा ब्यूटी की एक लिप शेड है जो कि बहुत अच्छी है, तो मैं ये रख दूँगी अपने पाउच में और बस तकरीबन ये चीज़ें होंगी। अच्छा, इससे ज़्यादा आप लोग सामान ना लेके जाएं अपनी किसी भी ट्रिप पर मेकअप का, क्योंकि ज़्यादा मेकअप करना ही नहीं होता इंसान में। तो बस मैं अपना ये बैग रख दूँगी यहाँ पर। नेक्स्ट बारी है सनब्लॉक की। सनब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहीं भी जा रहे हैं तो अपने साथ सनब्लॉक ज़रूर कैरी किया करें। अगर आप लोग हिल स्टेशंस में जा रहे हैं या कोई ऐसी पॉइंट्स पर जहाँ पर आपको पता है कि धूप ज़्यादा लगती है, तो फिर मेरी तरह अगर आप लोगों को स्किन कंसर्न्स हैं, जैसे कि मुझे बहुत जल्दी सन की वजह से मेरी स्किन टैन हो जाती है और हीट बर्न्स होने का ख़तरा है, तो फिर आप लोग भी अपने पास सनब्लॉक ज़रूर रखें। तो बस इससे ज़्यादा चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इट्स मोर देन इनफ फॉर मी। अच्छा, हेयर ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर ब्रश आप लोग अपना ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि हाइजीन की वजह से भी आप औरों के हेयर ब्रशेज़ ना यूज़ करें। मैं अगर इवन किसी 5 स्टार होटल में भी जा रही हूँ, बेडशीट और हेयर ब्रश तो मैं अपना ही लेके जाती हूँ, एंड पिलो कवर्स टू। इसके अलावा मॉइस्चराइज़र्स भी ज़रूर आप लेकर जाएँ। मेरे पास ये विक्टोरिया सीक्रेट का बॉडी मॉइस्चराइज़र है, ये बहुत अच्छा है, तो मैं अपने पास ये रख लूँगी। नेक्स्ट, परफ्यूम से ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पास मिस्ट ही रखूँ, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती परफ्यूम्स की। मिस्ट जो होती है उसको आप कंटिन्यूसली रिफ़्रेश कर सकते हो, तो इसलिए वो अच्छा रहता है। एक दूसरा मॉइस्चराइज़र मैं रखूँगी। आई एम सो सॉरी, मेरे बैग में आप लोगों को कपड़ों से ज़्यादा मॉइस्चराइज़र वगैरह ही दिखेंगे, और ये बेचारा मैंने किसी दिन हीटर के सामने रख दिया था तो जल गया था। अच्छा, ये मैं अपने पास अम्ब्रेला रखूँगी। अम्ब्रेला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बारिश के लिए अम्ब्रेला रखें, अगर धूप भी बहुत ज़्यादा होती है तो उसके लिए भी आप लोग ज़रूर अपने पास अम्ब्रेला रखें। पैकिंग हो गई है कंप्लीट। अब बस मैं यहाँ पर अलार्म लगाने लगी हूँ। इट्स टू लेट, मैं लिटरली नींद में ये सब कुछ व्लॉग जो है और वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह एडिट करके सोने वाली हूँ।
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा व्लॉग जो है वो आप लोगों तक टाइम पर पहुँचे और मैं सुबह जल्दी उठूँ इस ट्रिप के लिए। चलिए तो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो काइंडली डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू जर्नी के साथ। आपको बताएंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं। तब तक के लिए शब बख़ैर।